Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is part 7th of HPSC PGT Mathematics 2024 पेपर सॉल्यूशन सीरीज। इस लेक्चर में हम 2-3 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इस बार वाले पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको पिछले वाले लेक्चर्स और उनमें जो भी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले बोल रखा है कि Z1, Z2, Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1। और हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हमें मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो एक बार इस वाली चीज़ को ध्यान से देखते हैं कि Z1, Z2, Z3 तीनों का मॉडुलस 1 है। और साथ में ये वाली चीज़ दे रखी है कि 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इसका मॉडुलस भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ देखो कि जो ये दे रखा है ना, हमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता है ना, इक्वल टू 1, तो हम ये बोलते हैं कि ये यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये Z-0 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 करके लिख सकते हैं हम इसको, जहाँ पर 0 सेंटर है और 1 उसकी रेडियस है, यानी कि ओरिजिन के ऊपर सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल। तो अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं, Z1, Z2 और Z3। दैट मीन्स तीनों का मॉडुलस इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब Z1, Z2, Z3 तीनों किसके ऊपर लाई करते हैं? यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ है कि आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कनेक्ट कर सकते हो, और एक्चुअल में ये वही है, क्योंकि ये होता है ना कि 1 की पावर 1/3, इसकी 3 वैल्यूज़ जिनको हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलते थे, यही हैं हमारे जो Z1, Z2, Z3 दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, अगर ये वाला आइडिया लग पाए तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो ये वाली वैल्यू 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की। नहीं तो हम अभी जनरल प्रोसेस करते हैं कि जिसके थ्रू हमें अगर ये भी ना आइडिया लगे कि ये रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं या नहीं, मतलब इन जनरल तो यही होता है कि जो Z की पावर n-1 इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन होती है ना, इसके रूट्स है ना, उनको हम बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं Z की पावर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाता है Z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ से इसके n रूट्स आते थे जिनको हम n1, क्योंकि 1 को यूनिटी भी बोलते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, इसलिए उन सारे रूट्स को। तो वहाँ से कनेक्ट अगर करना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली कि ये Z1, Z2, Z3 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो तीनों बनेंगे, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनेंगे। और वहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी इसकी, जो 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आप वहाँ से निकालेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल कर उसका मॉडुलस करना है। ठीक है, तो वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं आप। और दूसरा कि अगर हमें इतना आइडिया नहीं लग पा रहा कि भाई ये वाले जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनेंगे या फिर यूनिट सर्कल पे होंगे, कैसे कुछ होंगे, तो फिर हम डायरेक्टली जो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनकी हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर इस वाले से किया है जो हमें एक दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बिल्कुल बेसिक वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी हेल्प से। जैसे Z1, Z2, Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, Z1, Z2, Z3 तीनों का मॉडुलस 1 है और ये वाले टर्म का भी मॉडुलस 1 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि Z1, Z2, Z3 तीनों का मॉडुलस इक्वल टू 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 के स्क्वायर, यानी 1 के। अब देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, मोड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है ना। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर है ना, उसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। Z2 के मोड का स्क्वायर उसको लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z3 के मोड का स्क्वायर Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं ना कि Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/n।
Z1, ठीक है। यहाँ से जो ये वाली चीज़ है Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि Z2 का कॉन्जुगेट है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/Z2, ऐसे ही Z3 के कॉन्जुगेट की वैल्यू 1/Z3 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई। अब देखो बाई इक्वेशन 1, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया था, जो ये वाली टर्म है ना 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 है। तो अब 1/Z1 1/Z2 1/Z3 तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया ना। 1/Z1 की वैल्यू Z1 कॉन्जुगेट है, 1/Z2 की वैल्यू Z2 कॉन्जुगेट और 1/Z3 की वैल्यू Z3 कॉन्जुगेट है। तो इस वाली टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही वाली चीज़ लिख दी यहाँ पर कि इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो हमें पता है कि जो ये वाला रिजल्ट होता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सोन, ये इन जनरल n टर्म्स के लिए भी होता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस एंड सोन Zn, अगर उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा रखा है तो ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल आ जाती है, अलग अलग कॉन्जुगेट्स लेकर तब सम करें अगर हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके बराबर आ जाती है। दैट मीन्स Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट, अगर n ले रखे हैं तो प्लस एंड सोन Zn कॉन्जुगेट तक चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ट्रू होता है ऐसे, ठीक है। तो अब जो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग कॉन्जुगेट लगा कर लिख रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा कॉन्जुगेट लगा कर लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई थी, और इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल टोटल कॉन्जुगेट लगाकर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होता है। क्यों? क्योंकि Z को हम ऐसे लिखते थे ना x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और जो Z कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है x माइनस के आयोटा वाई। तो Z का मॉडुलस लेंगे या Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, हमारे पास बनेगा क्या, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से इस वाले का तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और अगर इस वाले के लिए लेंगे तो इस वाले के लिए यहाँ से बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस वाई है तो माइनस के वाई का स्क्वायर, और स्क्वायर वाली पावर तो माइनस वाई की करें या वाई की करें सेम ही आएगी, ठीक है। इसलिए Z और Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट ये वाली जो टर्म है वो इस नंबर, ये कोई मान लो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को हमने Z मान लिया, ठीक है। Z का कॉन्जुगेट Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस Z के मॉडुलस के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसी के मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल है, और यही वाली चीज़ हमें निकालनी थी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस, जो कि किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, यही आंसर है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हमें एक तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि Z इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड ऑफ Z का स्क्वायर Z इंटू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से हमें Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल जाएंगी। और एक लास्ट में ये वाली प्रॉपर्टी कि हम ये कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर सम करके कॉन्जुगेट लें या फिर कॉन्जुगेट करके सम लें वो बराबर आता है। और एक ये थर्ड वाली ये वाली प्रॉपर्टी कि Z और Z कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो बराबर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर लास्ट में लगा दी। अभी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। ये वाला कंसीडर रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो ये चीज़ नोट करने की, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख रखा है रिलेशन R, ऐसे डिनोट कर रखा है R को, ये रिलेशन के लिए R डिनोट किया, जैसे हम फंक्शन के लिए F डिनोट कर देते हैं ना, तो रिलेशन के लिए R डिनोट किया। और ये बोला ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये वाला जो R है ना, ये वाला R इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन ये वाला R ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला ऐसे R लिखकर और ऐसे यहाँ पर ये वर्टिकल साइन लगाते हैं, तो ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला सेट है रियल नंबर्स का सेट है। मतलब हम अगर जब तक छोटी क्लासेस में लिखते हैं हमें नहीं बताते तो हम ऐसे लिख देते कि R रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन
हायर क्लासेज में हम जब भी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे ना, हमेशा हमें यही लिखा मिलेगा आर और ऐसे करके, ठीक है। लोकल बुक्स में मिल सकता है पर स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो ये वाला, तो ये आर रियल नंबर के सेट को, क्योंकि इसमें दो आर है ना, कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए जो ये वाला सिंपल वाला आर है ये डिनोट कर रहा है रिलेशन को, और जो ये वाला जो आर है ये डिनोट कर रहा है रियल नंबर्स के सेट को, ठीक है। रियल नंबर के सेट के ऊपर एक रिलेशन दे रखा है, मतलब ऐसे है, आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे फंक्शन होता है ना वैसे ही, क्योंकि ये तो बिल्कुल आता है ना स्टार्टिंग में ही 11th क्लास में कि जो हर एक फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है, पर हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ऐसे होता है कि जो ये वाला जो रिलेशन है ये दे रखा है रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर के सेट के ऊपर जो एक रिलेशन दे रखा है, जो डिफाइन कैसे कर रखा है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये वाला आर कौन सा है, रिलेशन वाला, कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है, ये डबल साइडेड एरो, मतलब कि अगर इस लेफ्ट से राइट जाए तो मतलब एक्स रिलेटेड है वाई से, ये चीज़ क्या इंप्लाई करती है कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। और अगर राइट से लेफ्ट जाएं तो दैट मीन्स अगर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है तो एक्स रिलेटेड हो जाएगा वाई से, ठीक है। ये वाला रिलेशन दे रखा है। दिस प्रूव और डिसप्रूव दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें प्रूव और डिसप्रूव का मतलब कि हमें चेक करना है कि हमारा जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता था एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों टाइप का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तीनों टाइप से हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम उस रिलेशन को क्या बोल देते थे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं, देखो मैंने लिखा है इसको यहाँ पर आगे, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जैसे इसमें सेट कौन सा लिया, रियल नंबर का, तो दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, ऐसा आ जाए कि इस जो सेट लिया है जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है कि उसके सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो जाएं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला रिलेशन हमें लिख के दिया गया है एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लाई कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है अपने रिलेशन में, जब एक्स का एक्स के साथ ही रिलेशन चेक करना है तो वाई को भी एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो लेट एक्स बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी, क्योंकि हमें सारे अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो सारे एक्स के लिए ऐसा दिखाना पड़ेगा ना, तो हमने कोई एक्स जो रियल नंबर है कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया, ठीक है। तो जब y की जगह पर भी x रखेंगे तो ये कितना बनेगा, x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री बनेगा। तो x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री है, वो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, कोई भी रूट थ्री बन जाएगा। रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट पी टाइप का जो नंबर होता है जहाँ पर p प्राइम होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, ये हमने पढ़ रखा है बिल्कुल शुरू में, जब हम 10th क्लास में इरेशनल नंबर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तभी आ जाती है ये वाली चीज़। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट पी में p अगर प्राइम होता है तो यहाँ पर अंडर रूट थ्री है, तो p की वैल्यू थ्री है जो कि प्राइम है, तो इसका मतलब रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ आ गई कि हमें ये वाली चीज़ मिल गई ना कि x हमने लिया x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट थ्री, एक इरेशनल नंबर आ गया, और x कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये वाली चीज़ ट्रू है, ठीक है। दैट कि x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री एक क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स x इज़ रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि सारे रियल नंबर्स खुद से रिलेटेड है गिवन रिलेशन के अंडर। देखो ये वाला r रिलेशन वाला r लिख रखा है, ठीक है। तो अब दैट मीन्स गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हमने एक सिमेट्रिक अगर हमने नहीं बोला तो काउंटर एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कोई, कि कोई ऐसे। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ऐसे होता है कि अगर कोई नंबर x है वो रिलेटेड है बाय रिलेशन r टू द नंबर y,
ये एक्स और वाई दोनों गिवन सेट के मेंबर होते हैं। तो अगर एक्स रिलेटेड है वाई से, तो ये वाली डबल इम्प्लीकेशन होती है कि देन वाई इज़ रिलेटेड टू एक्स, मतलब एक्स अगर वाई से रिलेटेड है तो वाई एक्स से रिलेटेड है, एंड वाइस वर्सा, वाई एक्स से रिलेटेड है तो एक्स वाई से रिलेटेड है, ऐसे होता है। दैट मीन्स हमारा जो गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्स वाई से रिलेटेड है, उसका मतलब तो है दे रखा है कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री इज़ इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल। तो अगर y को रिलेटेड दिखाना है x से, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ना x और y की। दैट मीन्स y माइनस एक्स प्लस रूट थ्री इज इर्रेशनल, ठीक है, तो ये दिखाना पड़ेगा हमको। तो अब ये वाली चीज़ है, देखो ये वाली चीज़ याद रखने की, ये दोनों चीज़ें हमें दिखानी है। अब देखो कि अगर हमने एक्स को जैसे मैंने 5 ले लिया, वाई को माइनस के अंडर रूट 3 ले लिया, ये आइडिया सिर्फ यहीं से आया, जैसे हमें ये दे रखा था ना जिस टाइप का रिलेशन एक्स माइनस वाई प्लस रूट 3 टाइप का ले रखा था, तो मैंने इन्हीं नंबर्स में से एक ऐसा उठा लिया जो इसको कैंसिल कर देगा, है ना। तो अब एक्स माइनस वाई प्लस रूट 3 जब किया तो वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू 5 है और ये 5 लिख रखा है यहाँ पर, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस के रूट 3, ठीक है, प्लस के रूट 3। तो अब यहाँ से ये वाली चीज़ क्या बन गई, ये माइनस माइनस प्लस का रूट 3 बन जाएगा, तो 5 प्लस रूट 3 दैट मीन्स 5 प्लस 2 रूट 3 विच इज इर्रेशनल, जो कि क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है ऐसा कोई भी टाइप का जो नंबर है a प्लस बी रूट p टाइप का जो होता था, है ना, वो p प्राइम है जहाँ पर, तो इर्रेशनल ही होता था। तो अब अगर हम ये तो आ गई x माइनस वाई प्लस रूट 3 तो इर्रेशनल आ गया, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए देखना है y माइनस एक्स प्लस रूट 3 भी इरेशनल आना चाहिए अगर सिमेट्रिक हुआ तो अब y माइनस एक्स प्लस रूट 3 को देखा, y माइनस एक्स प्लस रूट 3, वाई की वैल्यू कितनी ली थी, माइनस के रूट 3 ली थी, है ना, और x की वैल्यू 5 ली थी, तो माइनस के रूट 3 और माइनस के x की जगह पर 5 रख दिया प्लस के रूट 3, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, तो -5 आ गया, -5 तो इरेशनल नहीं है, -5 तो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला तो y माइनस एक्स प्लस रूट 3 तो सिमेट्रिक इरेशनल नहीं आया, दैट मीन्स ये इक्वालिटी वाली बात नहीं बोलनी, यहाँ पर सिर्फ ये होना चाहिए था कि ये वाला भी इरेशनल होता तो, ठीक है। तो ये रेशनल हो गया और वो इरेशनल है, तो दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। हेंस आर इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि अगर सिमेट्रिक ही नहीं हुआ तो आगे हमें ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, तब बोलते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर एक भी फेल हो गया तो हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रखा था कि f एक फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, x रेज टू पावर 2016 प्लस 1 होल रेज टू पावर 2015 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ऐसे डिफाइन कर रखा है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन को ये बोला था 1 1 और ऑन टू चेक करो, ठीक है। तो 1 1 का मतलब इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं और ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो हमें अब देखो 1 1 चेक करने के लिए 1 1 का मतलब होता है कि सीधा सा मतलब ये होता है 1 1 का कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेज, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेज होनी चाहिए। तो दो तरीके होते थे हमारे पास 1 1 चेक करने के, या तो हम ये दिखा दें कि फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2, कोई भी आर्बिट्ररी x1 है, ये x1 x2 किसके मेंबर है, डोमेन के, ठीक है। फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2 हम ये दिखा दें कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 है। इसी का तो मतलब है कि डिफरेंट x1 और x2 डिफरेंट है और उनकी जो इमेज आई है ना f ऑफ x1 और f ऑफ x2 वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज। दूसरी चीज़ इसी के नेगेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, और इसी का नेगेशन क्या हो जाएगा, इफ़ इमेजेस आर इक्वल देन एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स इसी का उल्टा हम क्या बोलते थे, इफ़ इमेजेस आर इक्वल देन एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स इफ़ इमेजेस, मान लो मैंने मान लिया x1 और x2 की इमेजेस इक्वल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, देन हमारे अगर x1 और x2 भी बराबर आ जाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो हम यही वाला लेकर चले कि हमने मान लिया f(x1) और f(x2) बराबर हैं, दैट मीन्स इमेजेस क्या हैं, बराबर हैं। इमेजेस बराबर है तो अब फंक्शन f(x) ये था, तो f(x1) क्या, तो सिर्फ यहाँ पर x1 हो जाएगा x की जगह पर, तो x1 की पावर 2016 प्लस 1 की पावर 2015 इज इक्वल टू f(x2) की वैल्यू अब इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ x की जगह पर x2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों अगर बराबर हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2015 रूट लेंगे। जैसे अगर स्क्वायर पावर होती है ऊपर, तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब 1/2 पावर लेते हैं। अगर क्यूब पावर होती है तो हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, 1/3 रूट लेते हैं। तो ऐसे 2015 पावर है तो हम क्या करेंगे, 2015 रूट लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि 1/2015 पावर करेंगे। ठीक है, 1/2015 पावर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों साइड करेंगे तो ये वाली पावर्स हैं ये हट जाएंगी, तो ये क्या बनेगा, x1 की पावर, ये ऐसा आएगा x1 की पावर 2016 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 की पावर 2016 प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 की पावर 2016 इज इक्वल टू x2 की पावर 2016। ठीक है, अब देखो ये पावर ना 2016 पावर है, तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या आ जाए, अगर जब हम ये वाली पावर लेंगे ना 1/2016 पावर दोनों साइड लेंगे तो ये इवन पावर है। और इवन पावर में क्या होता है, जैसे वो 2015 थी ना, वो ओड पावर थी, तो ओड पावर थी ना, तो यहाँ पर एक ही साइन मिलेगा हमें, मतलब यहाँ से हमें या तो पॉजिटिव साइन मिलेगा या नेगेटिव। अगर ये दोनों हम पॉजिटिव लेकर चलें तो पॉजिटिव ही मिलेंगे हटकर। लेकिन यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि जब हमने जिन नंबर्स की पावर ले रखी है ना, या तो वो दोनों x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इज इक्वल टू माइनस x2, क्योंकि ये इवन पावर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो x1 और x1 इज इक्वल टू x2 है, या फिर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है। अगर x1 इक्वल टू x2 ये वाला केस है होता ओनली, तो यहाँ से प्रूव हो जाता कि f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर चले थे और x1 इक्वल टू x2 मिल गया, दैट मीन्स 1/1 मिल गया। लेकिन जब ये वाला केस भी आ रहा है यहाँ पर, तो ये ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब तो 1/1 नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी यही बोला है कि f(x1) इक्वल टू x2 ने ना ओनली ये वाली चीज़ नोट ओनली गिव्स, यहाँ पर नोट लिखा है, नोट ओनली गिव्स x1 इक्वल टू x2, बल्कि ये क्या देता है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी देता है। ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि f(x1) और f(-x2) भी बराबर हैं, f(-x2) भी बराबर हैं। देखो सीधा सा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, x1 को मैंने 1 लिया और x2 को मैंने -1 लिया, मतलब -(x1) के बराबर लिया x2 को, तो x1 और x2 बराबर तो नहीं है क्लियरली, क्योंकि 1 और -1 बराबर नहीं है। तो जब हम f(x1) निकालेंगे, मतलब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पर इनकी इमेजेस सेम आएंगी। ठीक है, तो जैसे इसकी पावर ये वाला f(x1) कितना आएगा, यानी f(1), यानी 1 की पावर 2016 प्लस 1 की पावर 2015, यहाँ से हमें मिल गया 2 की पावर 2015। जब f(x2) यानी f(-1) लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x था ना, उसकी जगह पर -1 आ जाएगा, इसकी पावर 2016 प्लस 1 की पावर 2015। देखो ये इवन पावर है ना 2016, तो ये 1 ही बना देगी -1 को भी। ठीक है, तो 1 + 1 ये भी 2 की पावर 2015, देखो दोनों ही वैल्यू 2 की पावर 2015 मिल गई, f(x1) और f(x2), दैट मीन्स f(x1) इज इक्वल टू f(x2), बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 थी और x2 की वैल्यू -1 थी। दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेज, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल गई। मतलब कि कुछ ऐसा हो गया जैसे कि मान लो यहाँ पर जो r था ना डोमेन वाला, कोडोमेन वाला, जैसे यहाँ पर ये जो -1 था और 1 था, -1 की इमेज भी 2 की पावर 2015 मिल गई और 1 की इमेज भी। देखो अब ये 1/1 थोड़ी ना, ये तो कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है, कि मैनी वन मतलब कि एक से ज़्यादा नंबर्स थे उनकी एक इमेज मिल गई, दैट मीन्स ये 1/1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये 1/1 तो नहीं है, 1/1 नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है 1/1 का, इंजेक्टिव। अब देखो ये वाला चेक फॉर ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं इसको। ऑन टू तब होता है हमारा फंक्शन अगर हमारे पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे मेंबर्स की क्या मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए। मतलब जैसे हमने आर से आर लिया है ना फंक्शन को, तो
यहाँ पर ये वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, उन सब की कुछ न कुछ प्री इमेज मिल जाए, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू, ऐसा बोलते हैं ना कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो तभी हम ये बोलते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू होता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोलते हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएं, क्योंकि जो रेंज आती है, रेंज क्या आती है कि जो इमेजेस का जो पूरा सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। अगर वही पूरा का पूरा कोडोमेन के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स सारे के सारी जो कोडोमेन है उसके लिए प्री इमेज मिल गई, ठीक है, तब हमारा फंक्शन क्या आता है, ऑन टू होता है। अब देखो, तो ये वाला जो हमें लिख रखा है, ये वाली जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, वो क्या दे रखी है, एक्स की पावर 2016 प्लस 1 उसकी पावर 2015 है ना। तो अब जब ये वाली वैल्यू है, हमें पता है एक्स की पावर 2016 इवन पावर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए। दैट मीन्स एक्स की पावर 2016 प्लस 1 अगर ऐड कर दिया तो दोनों साइड, इस साइड भी 1 ऐड हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इसकी 2015 पावर लेनी, क्योंकि हम एफ एक्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 2015 पावर ले ली तो इसकी भी पावर 2015 होगी, इनइक्वालिटी यूँ क्यों रहेगी। तो अब ये वाली चीज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई, एफ एक्स बन गई। दैट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये देखो, सारे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, मतलब डोमेन में जितने भी रियल नंबर्स थे, क्योंकि हमें आर से आर दिया है ना फंक्शन, तो डोमेन वाले सारे रियल नंबर्स के लिए जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इमेज। तो सारे रियल नंबर्स की इमेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेजेस का जो सेट होता है वही फिर रेंज सेट बनाता है। तो रेंज ऑफ एफ इज क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी सिंबल है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 1 to infinity, ठीक है। तो रेंज क्या मिल गई, 1 to infinity। जैसे अगर हमने यहाँ से कोई भी रियल नंबर उठाया ना, डोमेन में से कोई भी रियल नंबर उठाया, तो रेंज क्या आएगी, हमेशा 1 से इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी में मतलब 1 से नीचे नहीं आ सकते। और ये वाले जो नीचे वाले जो रियल नंबर्स है ना, कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा डोमेन में कि कोई नेगेटिव रियल नंबर दे दे, या फिर 1 से 0 के बीच में, यानी 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर आ ही नहीं सकता रेंज में, ठीक है। तो रेंज जब 1 से इन्फिनिटी चलेगी, तो इसका मतलब जो फंक्शन हमारा आर टू आर दे रखा था, तो जो हमारे जो ये वाले जो नंबर थे ना, ये वाले जो नंबर नीचे वाले कोडोमेन वाले, देखो ये वाले जो नंबर थे 1 से नीचे वाले, 1 के ऊपर ओपन कर दिया क्योंकि 1 तो इसके अंदर चला गया रेंज में। तो यहाँ से माइनस ये वाला देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ऐसे हैं ये वाले नंबर्स कि इन वाले नंबर्स कोई भी नंबर उठा लो इनमें से, इनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है यहाँ पर। मतलब ये वाले नंबर्स किसी भी नंबर की किसी भी रियल नंबर की इमेज नहीं बनते, क्योंकि इमेज का तो पूरा सेट 1 से इन्फिनिटी बन गया। दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट कर गए कोडोमेन में, रियल नंबर्स के सेट के अंदर, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स हमारा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि रेंज ऑफ एफ कितनी आई, 1 से इन्फिनिटी, जो कि कोडोमेन क्या दे रखी थी, आर, उसके बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो उसके बाद फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये 1 ऑन टू वाला शो करने वाला कॉन्सेप्ट, और फिर इसमें जो ये वाला था, इसके पहले वाला जो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला, और जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला था, तीनों ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, और जो क्वेश्चंस है वो भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।